और ना तो देखो खाटू में दाढ़ी मूछ है आज भी, वो भी वहां पे शालिग्राम शिला से निर्मित है बाबा। क्योंकि जब बाबा ने शीश का दान दिया तो उनका ये 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूछ नहीं होती, क्योंकि कौरव ज्यादा थे, पांडव कम थे। पांडव 5 थे, तो उनकी माताजी ने कहा था कि तुम हारे का सहारा बनियो, क्योंकि पांडव कम है तो उनकी साइड लड़ियो। तो भी श्याम प्रेमी धाम पे आता है, उसको अलग ही एनर्जी महसूस होती है आने के बाद की बाबा शांति मिलती, बाबा है यहाँ पर। राम राम जी सभी श्याम प्रेमियों को, और जय श्री श्याम। आज हम आए हैं कैथल जिले के गांव सिसला में, जहां पर वीर बर्बरीक जी ने शीश का दान दिया था। और आज हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, क्या कुछ सच्चाई है। आज हमारे साथ भगत जी भी जुड़े हुए हैं यहाँ के, तो चलिए भगत जी से बात करते हैं। तो जय श्री श्याम भगत जी। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को सिसला धाम मंदिर की ओर से। भगत जी, सच में जो पवित्र भूमि है बर्बरीक, भगवान श्री कृष्ण जो शीश का दान दिया था, उस समय क्या हुआ था, विस्तार में बताइए जरा हमारे। श्री कृष्ण भगवान ने जब शीश का दान लिया था बर्बरीक से, तो बर्बरीक की आयु 14 वर्ष की थी, और शीश का दान शीशला गांव में लिया था, जिस कारण गांव को नाम शीशला हुआ है। क्योंकि पहले इस गांव का नाम डिंडार था, डंडक ऋषि के कारण। जब यहाँ पे शीश का दान हुआ तो इस गांव को नाम शीशला हो गया। जब बाबा ने शीश का दान दिया तो उनकी आयु 14 वर्ष की थी, और 14 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूछ नहीं होते, जो कि ना तो खाटू में दाढ़ी मूछ है, ना शीशला में है, और बाल अवस्था थी बाबा की उस टाइम। तो भगत जी, जब बर्बरीक ने जो बाबा जी ने शीश का दान दिया था, श्री कृष्ण जी ने उनको क्या वरदान दिया था? जब श्री कृष्ण भगवान ने शीश का दान लिया था बर्बरीक से, तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि मेरा मोर पंख जो मोर मुकुट में रखते थे हमेशा, वो मोर पंख मेरा किसी काम का नहीं, वो उतार के दे दिया। तो हमसे अगला गांव है शीश मोर, सिर का मोर, तो वहां से गिरा था वो, तब सिरमौर गांव का नाम हुआ है। और बाबा की मोरछड़ी का संबंध इसी प्रकार से है। और जो सुनने में आता है, जो भगत जी, जो पहले नाम था जो सिसला का, सिसला भी था और बाद में सिसला भी है। नहीं, पहले गांव का नाम था डिंडार। अच्छा जी। डंडक ऋषि कारण, अच्छा, क्योंकि तपोवन भूमि रही है डंडक ऋषि की। अच्छा, और जिनकी गोद में शीश आया था दोबारा, जब बाबा ने शीश का दान दिया तो इनकी इच्छा थी मैं यू देखूं, तो इन्हें अमृत पान करवा के पास में गांव है सिरदा, सिरधरा के नाम से। उस गांव का नाम सिरदा इसीलिए रखा गया, वहां पे शीश रखा गया था। तो 18 दिन यूं चला, बाबा हारे के सारे थे, न कौरव हारने दी न पांडव। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा ऐसे परिणाम नहीं निकलेगा युद्ध का, तो अपने चक्कर के द्वारा वहां से शीश उठाया था, और यहाँ पे दोबारा आया था डंडक ऋषि गोद में, तो फिर शीशला नाम हुआ है। पहले डिंडार था इस गांव का नाम। यहाँ पर जो बाल अवस्था में बाबा जी की तस्वीर है, ना उसमें दाढ़ी है और ना मूछ है। हाँ जी। इसके विशेष में क्या कुछ है? बाबा की जो तस्वीर है, जो बाबा की मूर्त है, वो मतलब स्वयंभू है, महाभारत कालीन है, वो किसी मूर्तिकार ने बनाई हुई नहीं है। अच्छा। वो बाबा के ऊपर दरबार में विराजित है मिट्टी के टीले पे। और ना तो देखो खाटू में दाढ़ी मूछ है आज भी, वो भी वहां पे शालिग्राम शिला से निर्मित है बाबा, और शीशला में भी। और उसके साथ और भी प्राचीन मूर्तियां हमारे पास रखी हुई हैं, क्योंकि जब बाबा ने शीश का दान दिया तो उनका ये 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूछ नहीं होते, लेकिन आप देख सकते हो आजकल लोग बाबा के शीश के साथ दाढ़ी मूछ बना देते हैं, लेकिन है नहीं बाबा के दाढ़ी मूछ। अच्छा। हाँ जी। जो यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे जो मेन शीश है यहाँ पर, हाँ। बाबा का मेन शीश है, जिसकी पूजा अर्चना द्वापर युग से होती आ रही है बर्बरीक नाम से, उसमें दाढ़ी मूछ नहीं है। और जो जैसे शीश हम कीर्तन के लिए बनवाते हैं कैसे, तो मूर्तिकार ने दाढ़ी मूछ ऐड कर दी गई। जो गांव वाले हैं भगत जी, जो इसको कोई तो बबरूबान जी बोलते हैं और कोई पुराना खेड़ा बोलते हैं, तो इसके पीछे है क्या कुछ? देखो, शीश का दान यही हुआ, जो मुगलों के टाइम था, हमारा मंदिर खंडित किए गए थे, जो उसके अवशेष आज भी आपको मिलते हैं, आप वीडियो बना के लेके जाना, वो बड़ी बड़ी ईंटें निकलती हैं आज भी। तो गांव का कोई खेड़ा नहीं था, गांव आके बसता है तो पहले खेड़ा बांधता है अपना, तो उस मंदिर को बाबा के शीश के धाम को खेड़ा बना दिया गया, नगर खेड़ा, बर्बरीक दादा खेड़ा के नाम से। तो बर्बरीक जैसे गांव में प्रोनाउंसिएशन के कारण बर्बरीक को बबरूबान बना दिया, जो कि बबरूबान एक अलग है और बर्बरीक एक अलग है। हाँ, तो बर्बरीक तो घटोत्कच के लड़के, और बबरूबान का अर्जुन से संबंध है, तो दोनों अलग हैं, लेकिन यहाँ पे बर्बरीक ने शीश का दान दिया था।
भगत जी, अंग्रेजों के समय में जब मंदिर को हटाने की कोशिश की गई थी, उस चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इससे साबित होता है महाभारत कालीन है मंदिर, क्यों अंग्रेजों के टाइम भी था ये मंदिर। तो जब अंग्रेज आर्किटेक्चर यहाँ से नहर निकाली जा रही थी मंदिर के ऊपर को, तो मंदिर को यहाँ से हटाना पड़ता है यदि नहर यहाँ को आती। तो जो अंग्रेज आर्किटेक्ट था उसने बोला कि इस मंदिर को हटाओ गांव वालों को, लेकिन गांव वालों की श्रद्धा भाव थी, बाबा के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि ये बड़ा शक्तिशाली है, आप इसके मंदिर को मत छेड़ो। वो माना ने उसने कुछ छेड़छाड़ कर दी, तो बाबा ने उसे अंधा बना दिया। तो गांव वालों ने बोला, अंग्रेजों के अधिकारी थे, उनको अंधा बना दिया। तो गांव वाले बोले बड़ा ही दयालु, आप इनसे माफी मांगो। तो उन्होंने अपनी नाक रगड़ी थी यहाँ पे, और नाक के वो सीढ़ियों पे निशान हुआ कहते, हमने उनको, क्योंकि मंदिर में अभी कार्य चला हुआ है, तो उस निशान को ऐसे कैसे उठा के रख लिया। तो वो नाक रगड़े माफी मांगी थी, बाबा मैं आपके मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर नहर निकालूंगा, मेरी आंखों की रोशनी वापस दे दे। तब उसकी आंखों की रोशनी वापस आई थी, और आज भी मंदिर के ऊपर ऊपर को वो नहर गई हुई है 1.5 किलोमीटर दूर। यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? देखो, बाबा के धाम पे भीड़ तो एकादशी और संडे को होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को काफी ज्यादा भीड़ होती है बाबा के धाम पे। एकादशी के दिन यहाँ पर हर एकादशी को यहाँ पर मेले का मेला लगता है, आयोजन होता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी। क्या यहाँ हरियाणा के अलावा किसी दूसरे राज्य में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखो, कम से कम 50-60 सालों से तो गुजरात वाले आ रहे हैं। गुजरात सूरत में एक शहर है मोरवी, इन्हें मोरवी नंदन ऋषि कांड कहा जाता है। वहाँ पे इनका बताया जाता है जन्म हुआ, बलिया देव के नाम से वहाँ पे पूजा होती है। वो उन्हें बाबा श्याम को कुल देवता मानते हैं और यहाँ पे पूजा करने आते हैं वो। और जैसे दिल्ली हो गया अपना, और भी कई राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं। और आज पंजाब से आए हुए हैं, अभी बैठे हैं पंजाब के कॉर्नर से, एकदम बॉर्डर से समीप लगते गांव से ही आए हुए हैं बाबा के दर्शन करने। अगर कोई पहली बार यहाँ पर आए शीशला धाम में, तो ऐसी कौन सी खास बात है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उनको यहाँ पर आने पर? देखो, कोई भी श्याम प्रेमी यहाँ पर आए तो उसे एनर्जी महसूस हो जाती है, यहाँ पे क्या है, बाबा किस अवस्था में, किस रूप में विराजित है। और दूसरी बात, कोई भी श्याम प्रेमी आके मनोकामना मांगता है बाबा से, तो घर जाने से पहले पूरी होती है। इस धाम की एक खास बात है यहाँ की। भगत जी, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिससे उनकी अवस्था और विश्वास मजबूत हो सके। देखो, बाबा तो भाव के भूखे हैं। अब कोई कहता है इसको 56 भोग का लगा दो, ये मान लेते कहीं भक्तजन की मैं बाबा को ये चढ़ाऊंगा, ये मेरा कार्य हो जाए। अब बाबा को भाव रखें, बाबा तो भाव के भूखे हैं। अब बाबा को भाव से मनाएं, बाबा आपके साथ खड़े हैं। और विशेष ध्यान रखें, श्याम जगत में आजकल लोग दाढ़ी मूछ बनाते जा रहे हैं। जैसे बाबा की सवारी घोड़े की है, उनका घोड़े का कलर तो है व्हाइट, अजलीला बनाते जा रहे हैं। तो कुछ नियमों का वो पालन करें। महाभारत के टाइम में जो शीश दिया था बाबा ने, तो उस टाइम में बोलते हैं कि जो पीपल का वृक्ष था जिसमें छेद है, उसका भी कुछ प्रमाण मिलता है? वो पीपल का पेड़ आपको हिसार में मिलेगा। हिसार में एक जगह है बीड़ बबरान, बीड़ जंगल होता है, बरबरान बरवृक्ष से आया है। वो पेड़ के अवशेष आपको वहां पे मिलेंगे। वहां पे आप जाओगे, उनको बोलोगे, वो आपको पत्ते दिखाएंगे वहां पे जिनमें प्रॉपर छेद हुआ है। जो भगवान श्री कृष्ण के हाँ परीक्षा लेती, और बर्बरिक ने अपने बाणों से उनके पत्तों को भेदा था, वो पत्ते आपको मिलेंगे वहां पर हिसार बीड़ बबरान में। भगत जी, जो बर्बरिक के 3 बाणों की शक्ति के बारे में क्या सच्चाई है, वो सच पूरा युद्ध में क्या फलस्वरूप? देखो, बर्बरिक युद्ध देखने और लड़ने आए थे। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, और जो भी पक्ष हारता हुआ नजर आएगा मैं उसकी तरफ लड़ूंगा। देखो, बाबा श्याम बर्बरिक के पास शक्ति थी माँ देवी और शिव शंकर भगवान की, इन 3 बाणों में। वो चाहते तो एक बाण से पूरा युद्ध को समाप्त कर सकते थे, क्योंकि कौरव पांडव एक ही कुल से थे, और उनके बाणों में वो चीज थी कि वो एक बाण चलाते और सबका विनाश हो जाता। तो इस चीज को देखते हुए श्री कृष्ण भगवान ने उन्होंने शीश का दान लिया था, ताकि वो महाभारत युद्ध करवा सके। जी, जो श्याम बाबा जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? इसलिए तो कहा जाता है, उनकी माँ से वो वचन देके आए थे कि माँ मैं हारे का सहारा बनूंगा, क्योंकि कौरव ज्यादा थे, पांडव कम थे। पांडव 5 थे, तो उनकी माता जी ने कहा था कि तुम हारे का सहारा बनियो, क्योंकि पांडव कम है तो उनकी साइड लड़ियो।
और लेकिन बर्बरी जी ने देखा कि यदि कौरव हारते हैं तो वो उनकी तरफ लग लेते, यदि पांडव हारते तो उस साइड लग लेते थे। इस कारण युद्ध का परिणाम नहीं निकल रहा था। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनके शीश को युद्ध रणभूमि से, जो जहाँ पे रखा गया था सेंटर पॉइंट सिरदा में, वहां से उठा के दोबारा शीशला में आया था। तो इसीलिए हारे का सहारा कहा जाता है बाबा को। मगर जी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है यहाँ पे जो आपने भी देखा हो? नहीं, देखो मैं प्रत्यक्ष बाबा के चमत्कार ही देखता आ रहा हूँ आज तक। यहाँ पे देखो चमत्कार लोग ऐसे बताते हैं कि दर्शन करके जाते हैं, कुछ मांग के जाते हैं, तो घर जाने से पहले उनका काम बनता है। यहाँ पे हमने ऐसे चमत्कार कम से कम बहुत देखे हैं, उन्हें गिनती भी नहीं है। बाबा तो भाव के भूखे हैं शीशला धाम में। आप भाव लेके आइए और बाबा को लेके जाइए। जो दूसरे श्याम मंदिर है उसकी तुलना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो हम तुलना नहीं कर सकते किसी भी श्याम दरबार जहाँ पर भी बाबा विराजित है, वहाँ धाम हो गया बाबा का, चाहे कोई भी धाम हो। लेकिन एक स्वयंभू होता है, एक बनाया प्राण प्रतिष्ठित हो, उसमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे शिव मंदिर हो गए और एक ज्योतिर्लिंग हो गए, उनमें थोड़ा अंतर होता है। वहां पे एक प्रकार से बाबा सभ्य विराजते हैं, और वहां पे भी देखो बाबा तो भाव के भूखे। आप किसी भी मंदिर में उनकी पूजा अर्चना चाहे घर पे कर ले, बाबा तो वहीं आपके साथ खड़े हैं। और यहाँ पे लेकिन कोई भी श्याम प्रेमी धाम पे आता है तो उसको अलग ही एनर्जी महसूस होती है आने के बाद, की बाबा शांति मिलती है, बाबा है यहाँ पर। यहाँ पे आगे थोड़ी चेतना जागती है उसके अंदर। भगत जी जो यहाँ पर मूर्ति है ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है? नहीं, मानव द्वारा निर्मित नहीं है ये, मतलब हो सकती है लेकिन आज की नहीं है ये। ये महाभारत कालीन है, आज की नहीं है कि हमने अब बनवा के रख दियो। जब से बाबा का धाम शीशला गांव बसा हुआ है उससे पहले का ये मंदिर है बाबा का। और उसके साथ और भी प्राचीन मूर्तियां, मैं आपको उनकी फोटो दूंगा, आप उनको पब्लिक को दिखाना, उनको खुद ही पता लग जाएगा ये आज की चीजें नहीं है, ये महाभारत कालीन है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भगत है जो देख रहे हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस बाबा के दर्शन करने आए शीशला धाम में, और बाबा सभ्य विराजित है यहाँ पे। और कोई भी उनका कार्य रुका हो किसी प्रकार की, तो बाबा को भाव से पुकारे, बाबा आपके साथ खड़े हैं। और किसी भी धाम में मतभेद ना करें, हर जगह जाएं, बाबा हर जगह विराजित हैं। तो जय श्री श्याम, बाबा आप सभी पर कृपा करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।